हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो अब मैं थोड़ा अच्छा फील कर रही थी, तो मैंने सोचा अपना गॉलब्लैडर रिमूवल सर्जरी का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया जाए। तो मैं आपको बिल्कुल A to Z बताऊंगी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, एंड मे बी ये आपके लिए भी हेल्पफुल हो। सो मैं बताती हूँ, जिस दिन मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी उसी दिन मेरा 1 o'clock सर्जरी थी। तो उस टाइम पे मुझे कुछ भी नहीं खाना था, कुछ भी नहीं पीना था। दैन वो मुझे सर्जरी के लिए OT पे लेकर गए, एनेस्थीसिया दे दिया था। तो मुझे कुछ भी याद नहीं कि क्या हुआ, बट जितना जितना मुझे OT में याद था वो मैं आपको बताती हूँ। पहले वो मुझे OT में ले गए, उन्होंने मेरे हाथ पैर सब बांध दिए। फिर उन्होंने मुझे एनेस्थीसिया दिया, एंड उसके बाद जो सर्जरी हुई है वो मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। एंड देन उसके बाद मैं अपने रूम में शिफ्ट हो गई जब एनेस्थीसिया का असर ख़त्म हुआ। तो उसके बाद थोड़ा पेनफुल एक्सपीरियंस था मेरा, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेशन थी मेरी सर्जरी में। तो उन्होंने मेरे स्टोमक में एक ड्रेन को इंसर्ट किया था, जिससे वो ये देख सके कि वाइल डक्ट में लीकेज तो नहीं हो रहा। नॉर्मली लेब्रोस्कोपी ट्रीटमेंट था, 4 होल हुए जिससे उन्होंने इंसर्ट करके ट्यूब को गॉल ब्लैडर बाहर निकाल दिया। एंड गॉल ब्लैडर कम्प्लीटली रिमूव हो चुका था, बस उन्होंने ड्रेन इंसर्ट की थी ताकि वो वाइल डक्ट का जो लीकेज है वो चेक कर सके। तो उसकी वजह से मेरी जो रिकवरी है, जो नॉर्मल लोगों की 1 वीक में हो जाती है, तो मेरी 2 वीक्स में हुई, क्योंकि ड्रेन की वजह से मुझे हमेशा पेन रहता था। तो मैं पूरे 4 दिन हॉस्पिटल में रही हूँ। पहले दिन मेरी लिक्विड डाइट रही, उसके बाद सॉफ्ट डाइट में कन्वर्ट हो गई। दैन 4 डेज बाद मैं घर पे वापस आ गई हूँ। तो ड्रेन जो था उसके साथ में ही उन्होंने मुझे डिस्चार्ज किया था, वो पूरा पैक कर दिया था ड्रेसिंग से। तो जो ड्रेन की वजह से मुझे पेन हो रहा था, उसकी वजह से मेरी रिकवरी थोड़ी सी लेट हुई। तो उन्होंने, जब मैं घर पे आ गई तो मेरी सॉफ्ट डाइट ही चली, एंड उसके बाद 2 दिन बाद उन्होंने उस ड्रेन को रिमूव किया। हे भगवान, वो तो बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस था। जब उन्होंने मेरी ड्रेन निकाली ना, तो मेरी तो जान ही आफत में आ गई। ऐसा लग रहा था मेरी जान ही निकल गई, बिकॉज वो अंदर इंसर्ट थी एंड मैं पूरी होश में थी, तो मुझे पेन हो रहा था। देन बट मुझे हो रहा था पेन, बट उन्होंने बोला कि डीप ब्रीथ लो, और आप डीप ब्रीथ लोगी तो आपको कम पेन होगा। तो उन्होंने जल्दी से निकाल दी। एंड फिर उसके बाद मुझे बहुत रिलैक्स हुआ, बिकॉज ड्रेन की वजह से पेन था। बट पेन किलर थी, उससे ठीक हो जाता था, पेन किलर लेना पड़ता था। तो 1 वीक मुझे नहीं पता मैंने कैसे गुजारा है, वास्ट इन माई लाइफ। बट आफ्टर 1 वीक बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल हो गया। मैं अपने आप से उठ रही थी, मैं अपने आप से अपने सारे डेली रूटीन के काम करी थी। एंड आज पूरे 12 डेज हो चुके हैं, एंड मैं पूरी फिट हूँ, अपने सारे काम डेली रूटीन की तरह कर सकती हूँ। एंड आपको होगा कि खाना अब मैं बिल्कुल खा सकती हूँ, जो मैं पहले खाती थी वो सब कुछ मैं खा सकती हूँ। बट ये कि मैं अभी थोड़ा खुद से ही कंट्रोल कर रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा खाती हूँ, एंड थोड़े थोड़े टाइम के ड्यूरेशन में खाती हूँ। तो मैं बिल्कुल फिट हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो। एंड ये जो डॉक्टर गीता थी मेरी, यहाँ पे शारजा में एक हॉस्पिटल है, मैड केयर। डॉक्टर गीता बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस डॉक्टर है, एंड उन्होंने बहुत अच्छे से सब कुछ कर दिया। थैंकफुल टू हर। शी इज़ वेरी एक्सपीरियंस एंड गुड डॉक्टर। सो मेरा अच्छे से पूरी सर्जरी हो गई, अब मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। मेरी सारी ड्रेसिंग रिमूव हो चुकी है। थोड़े थोड़े निशान हैं, बट वो जाते जाते ही जाएंगे। जैसे आपको कभी चोट लग जाती है तो जैसा हो जाता है ना, उस तरीके से हैं। बट थोड़े टाइम बाद वो क्लियर हो जाएगा। एंड स्कार्स तो हल्के हैं, बहुत छोटे हैं, विजिबल नहीं रहेंगे कुछ टाइम बाद। सो मैं बहुत डर रही थी पहले कि स्कार्स होंगे इतने बड़े बड़े, कैसे कब होगा, मैं ड्रेसेस कैसे पहनूंगी। बट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही छोटे छोटे स्कार्स हैं, और वो कुछ टाइम बाद इनविजिबल ही हो जाएंगे, आपको विजिबल नहीं होंगे। तो अगर आपको लेब्रोस्कोपी ट्रीटमेंट के लिए आपके डॉक्टर ने बोला है तो आप आराम से जाओ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और रिकवरी भी जल्दी से हो जाएगी। आप जितनी जल्दी इसका ऑपरेशन करा लें उतना बेटर है। मुझे पेन हुआ, मेरी रिकवरी लेट हुई, क्योंकि मैंने उसको बहुत डिले किया था। मुझे पहले ही करवा लेना चाहिए था, मेरी वजह से मुझे और ज़्यादा पेन को हैंडल करना पड़ा। सो आप सब ये कुछ ना करें। अगर आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है तो तुरंत की तुरंत लेब्रोस्कोपी ट्रीटमेंट से अपना गॉल ब्लैडर रिमूव करा लें, बहुत ही अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ अगर आप डिले करेंगे तो आपको मेरी तरह पेन झेलना पड़ेगा। सो बिल्कुल ऐसा ना करें। और मैं आपको अब दिखाने वाली हूँ एक इंटरेस्टिंग चीज़, जो कि मेरे स्टोन जो डॉक्टर ने मुझे दिखाया, मुझे तो बहुत अजीब लग रहे थे, मैंने उसे अभी तक ठीक से देखा नहीं है, बट मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बोतल में स्टोन है, और बहुत सारे स्टोन है, क्योंकि मेरे मल्टीपल स्टोन थे। ये सारे रियल स्टोन्स हैं जो कि हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर होते हैं, इतने सारे थे। हुई है, तो अभी आपको भी, अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। आपके जो भी क्वेश्चन हैं आप वो कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। और मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको गॉल स्टोन है तो प्लीज़ डिले मत करो, गॉल ब्लैडर रिमूवल करवा लो। बहुत ईजी ट्रीटमेंट है, एंड आप 1 वीक में ही फिट एंड फाइन हो जाएंगे। मैं भी अब बिल्कुल ठीक हूँ, और मंडे से अपना ऑफिस फिर से रीजॉइन कर लूँगी, और जो मैं काम पहले करती थी वो सब कुछ कर पा रही हूँ।
खाना भी मैं जो मेरा मन करता है वो मैं खाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ खा नहीं सकती, सब कुछ खा सकती हूँ मैं, बट थोड़ा कंट्रोल में खाती हूँ बिकॉज अभी अभी सर्जरी हुई है तो थोड़ा थोड़ा खाती हूँ। तो आप सबके जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट में ज़रूर लिखना, एंड आपकी विश की वजह से मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हो गई। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।